तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है क्लास फोर्थ के लिए। आज हम पढ़ेंगे अपना कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6, मैजिक ऑफ मल्टीमीडिया। मैजिक ऑफ मल्टीमीडिया। पहले आप लोग मल्टीमीडिया से क्या समझते हैं, ये चीज़ बताइए। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है। मल्टीमीडिया यानी कि मल्टीपल मीडियम्स। मीडियम यानी कि जिससे कोई बात, कोई मैसेज या कोई भी विचारधारा एक से दूसरे को शेयर की जा रही हो, वो क्या होती है, मीडिया। मल्टीमीडिया यानी कि बहुत सारे तरीके, और मैजिक ऑफ मल्टीमीडिया यानी कि मल्टीमीडिया का जादू। चलो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। चिल्ड्रन टुडेज वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। आजकल की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पीपल आर लर्निंग इन न्यू वेज। फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट students studied from their books and from their teacher in class, but nowadays computer lets students learn a lot from pictures but with sound, animation, movie और more। इसमें क्या दिया गया है, देखो आजकल जैसे दुनिया बदल रही है तो लोगों ने पढ़ाई करने के नए नए तरीके भी सीखे हैं। जैसे कि पहले केवल क्या तरीका था, बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल में उनको टीचर पढ़ाएगा, वो वही चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या होता है, अब कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, ये हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। कैसे, ये हमें पढ़ने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, आप जैसे कि अब अभी भी देख सकते हैं, आपकी सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो क्या होता, आपकी क्लासेस नहीं होती तो हम नहीं पढ़ पाते। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि कंप्यूटर्स स्टूडेंट जो है वो हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग करने में। किसकी हेल्प से, पिक्चर्स की मदद से, यानी कि फोटोज की मदद से। लेकिन इन फोटोज में क्या होता है, एनिमेशन भी होता है। जैसे कि आप देखते हैं, जो बहुत सी जगह बच्चे देखते हैं, एनिमेटेड वीडियोस से आजकल बच्चे पोएम याद करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, साउंड्स भी होती हैं, मूवीज। आजकल बच्चों के लिए छोटी छोटी मूवीज बनाई जा रही हैं, जिससे वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। दे कैन ऑल्सो वॉच कार्टून्स एंड प्ले गेम ऑन अ कंप्यूटर। बच्चे क्या भी कर सकते हैं, कार्टून भी देख सकते हैं कंप्यूटर पे और गेम्स भी खेल सकते हैं। ऑल दिस हैड बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया ऑन द कंप्यूटर। ये सब किसकी मदद से हो पाया है, किसकी वजह से कर पा रहे हैं बच्चे, केवल मल्टीमीडिया की वजह से ही कर पा रहे हैं। अब हम मल्टीमीडिया क्या होता है इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। The term multimedia is derived from two words, multi which means many and media which means different source through which we communicate। जो वर्ड मल्टीमीडिया है, ये दो शब्दों को मिला के बनाया गया है। मल्टी मतलब कि मैनी यानी बहुत सारे, मीडिया यानी कि अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग तरीके, जिससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने से एक दूसरे के विचार शेयर करते हैं, अपनी भावनाएं एक दूसरे से बता पाते हैं। मल्टीमीडिया इज यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव मैनर। मल्टीमीडिया क्या करता है, हमारी हेल्प करता है किस चीज में, हमारी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव मैनर में बताने में, यानी कि जिससे बच्चों को इंटरेस्ट भी आए उसमें, और इफेक्टिव यानी कि समझ भी आए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। एलिमेंट्स क्या क्या है मल्टीमीडिया के, यानी मल्टीमीडिया किस किस चीजों को मिला के बना हुआ है। There are main 6 elements which make up typical multimedia program। यानी कि बेसिकली 6 ही चीज़ें हैं जिनको मिलाकर मल्टीमीडिया बनाया गया है। वो क्या क्या हैं। पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि जो भी आपका लिखा हुआ आप पढ़ते हैं, आप इस टाइम भी जो बुक में पढ़ रहे हैं या अपनी यूट्यूब वीडियो पर इस टाइम पर जो भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब क्या है, टेक्स्ट है। Text forms a basic element of multimedia program that involves the use of attractive fonts in different size and colors। टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट एक बेसिक एलिमेंट है मल्टीमीडिया का, जिसमें क्या होता है, ये एट्रैक्टिव फॉन्ट्स, यानी अलग अलग फॉन्ट्स। आपने देखा होगा अलग फोन के अलग फॉन्ट्स होते हैं, उसमें लिखा तो सेम होता है लेकिन थोड़ा अलग तरह से लिखा होता है। अलग अलग साइजेस के फॉन्ट्स आते हैं, अलग अलग कलर्स के फॉन्ट्स आते हैं। उससे क्या होता है, जैसे अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे आपको नॉर्मल लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जो आपकी पहली हेडिंग है, मल्टीमीडिया, ये ब्लू कलर से लिखी है। इससे क्या हुआ, हमारा दिमाग एकदम से इस पे गया कि हाँ ये हेडिंग है, हमें अलग से समझ में आ गया। अगर ये नॉर्मली ब्लैक से ऐसी ही लिखी होती जैसे बाकी सब लिखा है तो हमें समझ नहीं आता कि ये एक हेडिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए आपका जो बाकी सब लिखा हुआ है वो नॉर्मली ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो हमें समझ में आ गया ये सब क्या है, ये सब नॉर्मली हमें पढ़ने के लिए, यानी किसका, इस हेडिंग के अंदर का कंटेंट है ये,
ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर एक हमें रेड कलर की हेडिंग दे दी। इससे हमें क्या समझ में आ गया, ये एक हेडिंग तो है, लेकिन ये हेडिंग क्या है, एक जो बड़ी हेडिंग है मल्टीमीडिया, उसके अंदर एक छोटी हेडिंग है, यानी उसका एक सब पार्ट है। तो क्या है, ये सब किसकी मदद से हो पा रहा है, टेक्स्ट की मदद से हो पा रहा है। टेक्स्ट ने क्या कर दिया, हर चीज को अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, जिससे हमें सब चीज समझ में आने लगी। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, इमेज एंड ग्राफिक्स। इमेज एंड ग्राफिक का क्या मतलब है, इमेज मतलब यानी कि जैसे फोटो, आप कहते हैं ना फोटो, इमेज रेफर्स टू द पिक्चर दैट मेक मल्टीमीडिया प्रोग्राम इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। आपने देखा होगा, आप कहीं आजकल जाते हैं, आजकल शादियों में ये चीज चलने लगी है कि वहां पर एक स्क्रीन लगी होती है, जहां पर क्या होता है, घर वालों की, फैमिली वालों की फोटोज चलती रहती हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई बेसिक फैमिली कौन कौन है, क्या है। तो ये क्या है, उससे कि इमेज की मदद से क्या किया गया, एक चीज सबको बता दी गई, उसमें कुछ लिखा तो नहीं होता कि ये कौन है ये कौन नहीं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये दूल्हे के फैमिली वाले हैं, दुल्हन के फैमिली वाले, इस तरह से पता चल जाता है ना। तो इमेज क्या करती है, इमेज हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारा जो भी हमारा भावनाएं हैं उनको शेयर करने में मदद करती है, बिना कुछ बोले, इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है। इसके बाद क्या है, वीडियो। वीडियो हम सब जानते हैं, आप इस टाइम भी जो देख रहे हैं ये एक वीडियो ही है। वीडियो की मदद से क्या होता है, बच्चे आसानी से पढ़ पाते हैं। ठीक है। वो क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। वीडियो से पढ़ना इतना आपको नॉर्मली पढ़ने में मजा नहीं आएगा, लेकिन आप अगर वीडियो से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा मजा आता है। तो ये क्या है, वीडियो भी एक मल्टीमीडिया का ही तरीका है, मल्टीमीडिया का ही कंसेप्ट है। एनिमेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका कार्टून्स। आप कार्टून्स देखते हैं, कार्टून क्या है, होती क्या है, इमेजेस, लेकिन इमेजेस कैसी, जो चलती हैं, यानी कि वो रियल लोग नहीं है, लेकिन वो क्या है, इमेजेस हैं जो चल रही हैं रियल लोगों की तरह, वही क्या है, आपका एनिमेशन है। ऑडियो यानी कि जो आप आवाज सुन रहे हैं, अभी आपको मैं नॉर्मल ऐसी वीडियो बन रही होती है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं रहा होता, तो आपको क्या पढ़ने में मजा आता है या कुछ समझ आता, नहीं आता। लेकिन क्या हुआ, ऑडियो आ गई, मेरी आवाज आ गई, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, और आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑडियो भी क्या है, मल्टीमीडिया का ही एक तरीका है। फिर है यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल के बारे में क्या लिखा है, देखो आप ध्यान से पढ़ो। यूजर कंट्रोल ऑप्शन अलाउज द यूजर टू इंटरप्ट विद द सॉफ्टवेयर एंड दस प्रिवेंट बोरेडम। इसमें क्या लिखा है, देखो अगर आप, ये वीडियो ऐसी होती कि आप इसको ना पॉज कर सकते हैं, ना पीछे कर सकते हैं, ना आगे कर सकते हैं, आपका जो छूट गया छूट गया, तो आपको ये रहता है कि मेरा कुछ छूट ना जाए, आप बोर भी हो सकते थे, या फिर आप बहुत लंबी वीडियो है, हमारी ये वीडियो 1 घंटे की हो गई, 2 घंटे की हो गई, आप बोर हो गए बीच में पढ़ते हुए, आप इसको पॉज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको क्या होगा, एक इरिटेशन टाइप की होगी कि मैं इसको ना कुछ कर सकता हूँ, मुझे बैठ के देखना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, यूजर कंट्रोल आ गया, आपका अभी मन करा, आपने अभी पॉज कर दी, थोड़ी देर बाद प्ले करके दोबारा देख ली, तो इससे क्या हुआ, आप ना बोर होंगे, आपको समझ में भी आएगा। आप टीवी चलाते हैं, टीवी में केवल एक ही चैनल होता है जो हमेशा आया करता है, उस पर जो मर्जी है आ रहा है, जो मर्जी है नहीं आ रहा, तो क्या होता है, आपको मजा आता है नहीं। लेकिन आपके हाथ में क्या आ गया, यूजर कंट्रोल आ गया, यानी एक रिमोट आ गया। रिमोट से आप क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी का चैनल लगा रहे हैं, अपनी मर्जी का प्रोग्राम लगा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब यूजर कंट्रोल में आता है। ये भी किसका एक एलिमेंट है, मल्टीमीडिया का ही एक बेसिक एलिमेंट है। इसके बाद आगे क्या है, यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के यूजेस क्या क्या है। मल्टीमीडिया प्रोग्राम आर जनरली यूज फॉर, मल्टीमीडिया प्रोग्राम जनरली किस चीजों में यूज करे जाते हैं, इम्पेरेटिंग एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के लिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आप कहीं अगर आपने देखा हो, अगर आपके आसपास में कोई कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब करता हो तो उनसे बात करना, वो आपको बताएंगे, आप उनकी जॉब लगने से पहले ना उनको 2 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की, 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग भी मल्टीमीडिया के थ्रू दी जाती है। आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी समय चल गया है, बच्चे घर, जो ऑफिस वाले होते हैं वो घर बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर क्या है, एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि हमारे मजे के लिए, जैसे आप कार्टून देखते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, या आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं फनी, तो ये सब क्या मल्टीमीडिया की मदद से ही हो पा रहा है। या गेम्स खेलते हैं, वो भी मल्टीमीडिया का ही एग्जांपल है। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी कि जो आपके एड्स आते हैं, आपने देखा हो आजकल आप कोई गेम खेलते हैं, इंटरनेट ओपन है तो बीच में एड्स आते रहते हैं, वो भी किसकी हेल्प से है, मल्टीमीडिया की ही हेल्प से है। Nowadays many educational multimedia CD DVDs are available। आजकल क्या है, CD और DVD भी आती हैं अलग अलग एजुकेशन से रिलेटेड। आपको कोई कोर्स करना है, उसकी CD DVD आएगी, आप उसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे CD DVD का एग्जांपल पुराना है, आजकल CD DVD नहीं आती, आप मोबाइल पर ही जा सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसको आप बैठ के सीख सकते हैं। वो सब किसकी मदद से हो पा रहा है, मल्टीमीडिया की मदद से हो पा रहा है।
They have all the elements of multimedia that make the topic easy and interesting. उसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया के सारे एलिमेंट होते हैं, यानी कि उसमें क्या होगा, आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस, ग्राफिक्स, साउंड, सब चीज़ मिलेगी, जिससे क्या होता है पढ़ना आसान और इंटरेस्टिंग बन जाता है, मज़ेदार बन जाता है। These programs are interactive also. ये क्या होता है, इंटरेक्टिव भी होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इस कुछ प्रोग्राम्स आपके लाइव होते हैं, यूट्यूब पर होंगे, जूम पर होते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन के आंसर भी करते हो, क्वेश्चन पुट अप भी करते हो। ये सब किसकी मदद से हो पाता है, मल्टीमीडिया की मदद से हो पाता है। It means while watching CD DVD you can also give input and get a result. इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप इनपुट दे सकते हैं और आपको आउटपुट भी मिलेगा, यानी आप कोई सवाल पूछेंगे तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा, और आप कोई जवाब देंगे तो आपको उसके लिए अप्रिशिएट भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ क्विज। आप क्या कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन अलग अलग क्विज होती हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर क्या, डिवाइसेस नीडेड टू यूज द मल्टीमीडिया। अगर हमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करना है एक कंप्यूटर में तो हमें क्या क्या डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है साउंड कार्ड। देखो साउंड कार्ड क्या है, साउंड कार्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आपको साउंड को कैप्चर करते हैं, यानी कि आप उससे अपना साउंड सुनते भी हैं और उसी से आपका साउंड जाता भी है। तो अगर साउंड नहीं होगा तो मल्टीमीडिया बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा। फिर क्या है, हेडफोन। हेडफोन किस लिए, ताकि आपको आवाज़ आ सके। सीडी ड्रोम यानी कि जिसमें आप सीडी लगा सकते हैं, सीडी वगैरह से कुछ सुन सकते हैं या कुछ देख सकते हैं, उसमें सीडी में वीडियोस हो सकती हैं, फोटोज हो सकती हैं। माइक्रोफोन किस लिए, ताकि आपकी आवाज़ जा सके, सामने वाले को आपकी आवाज़ भेजने के लिए आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हेडफोन नहीं लगाना चाहते तो आप स्पीकर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको जो है डायरेक्ट आवाज़ आ जाएगी। इसके बाद क्या है, ये आपकी एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको रीअरेंज करना है, यानी अनजम्बल करना है। जंबल वर्ड्स हैं ये, इन सबको क्या करेंगे आप, जंबल वर्ड्स करने हैं, जैसे कि XTET। तो इससे आप क्या, मल्टीमीडिया का कौन सा एलिमेंट बन सकता है आपको बनाना है, ये आप खुद करेंगे। इसके बाद क्या है, इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग मल्टीमीडिया CD। अगर मल्टीमीडिया की कोई CD आप यूज़ कर रहे हैं, यानी किसी CD के थ्रू कर रहे हैं, तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Installing a software means loading the software on your computer so that you can use it later without the CD. Installing का मतलब क्या होता है, अगर आपको, जैसे कि अगर आपने देखा हो आजकल प्ले स्टोर पे अगर आप गेम खेलते हैं, ठीक है, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्राई का ऑप्शन आने लगा है, यानी आप उनको बिना इंस्टॉल करे, बिना डाउनलोड करे भी खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास हमेशा जो है नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए। ऐसे ही CD का होता है। CD का अगर आप CD को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है, जब तक CD आपके कंप्यूटर में लगी हुई है, इंसर्ट हो रखी है, तब तक आप उसे देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप उस CD का जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अपने क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद अगर आप CD निकाल भी देते हैं तो भी क्या होगा, वो प्रोग्राम चलता रहेगा। यूजुअली द CDs आर ऑटो रन एंड ऑटो प्ले CDs, दैट इज दे प्ले देमसेल्फ। ज़्यादातर जो CD होती हैं वो ऑटो रन या ऑटो प्ले होती हैं, यानी कि वो अपने आप को खुद ही चला लेती है, जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे वो खुद ही इंस्टॉल हो जाती हैं। दे कैन रन कंटेंट डायरेक्टली फ्रॉम द CD। हम कंटेंट जो होता है, जो भी CD के अंदर हम चलाना चाहते हैं, हम CD से भी डायरेक्ट भी चला सकते हैं। बट सम गेम्स एंड सॉफ्टवेयर नीड टू बी इंस्टॉल्ड बिफोर दे कैन बी यूज। लेकिन कुछ गेम्स, कुछ सॉफ्टवेयर, ये कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनको हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में, उन्हें चलाने से पहले। When you put a CD in a CD ड्राइव, जब हम CD ड्राइव में लगाते हैं, एक CD ड्राइवर क्या होता है, देखो आपने देखा था, ये रहा, ये आपका जो है ये CD ड्राइवर है। CD ड्राइवर आपके कंप्यूटर में लगा होता है। इसमें क्या होता है, आप इसको ओपन करेंगे, इसमें CD रख देंगे, वो अपना आप अंदर चला जाएगा, तो उससे क्या होता है, CD अंदर लग जाएगी। द ऑटो प्ले बॉक्स अपीयर, ऑटो प्ले बॉक्स आ जाता है। ऑटो प्ले बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है जैसा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ऑटो प्ले बॉक्स आ जाता है। क्लिक ऑन रन सेटअप EXE, इसमें एक ऑप्शन होगा रन सेटअप EXE, यानी इससे क्या होगा, इससे आपका इंस्टॉलेशन जो है CD का वो स्टार्ट हो जाता है। इफ द CD इज नॉट ऑटो प्ले, अगर CD ऑटो प्ले नहीं है तो आपको क्या करना रहेगा, डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन। आपके जो डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का आइकन बना हुआ होता है इस तरह का, उसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, वहां पर CD आइकन वो खुल जाएगा, तो वहां पर एक CD आइकन बनाएगा, ऐसा CD आइकन बनाएगा। फिर उसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे। फिर वहां क्या करेंगे,
फिर वहां पर एक सेटअप फाइल लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा सेटअप, उसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। यूजिंग अ सॉफ्टवेयर आफ्टर इंस्टॉलेशन, अगर इंस्टॉल हो गया है सॉफ्टवेयर तो उसको अब इस्तेमाल कैसे करना है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। After you have finished installation, the software can be used anytime without the CD. जब आपने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है तो वो आप CD के बगैर भी कभी भी किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। To use the software, click on Start. आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा अगर किसी के पास कंप्यूटर है। स्टार्ट बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। वहाँ पर फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, ऑल प्रोग्राम्स का। ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, फिर आपको क्या करना है, देन क्लिक ऑन द न्यू इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है वो ऐसे खुल के आ जाएंगे, जितने भी हैं कंप्यूटर में। आप इस वाले बटन से उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कहाँ पर है, और जो भी आपको खोलना हो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो खुल जाएगा। यूजिंग विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर एक तरह से, जैसे आप अगर आप फोन में वीडियो वगैरह चलाते हो तो लोग MX प्लेयर पर, VLC प्लेयर पर, इन चीज़ों पर चलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, विंडोज मीडिया प्लेयर होता है। विंडोज मीडिया प्लेयर क्या होता है, विंडोज का बाय डिफॉल्ट एक मीडिया प्लेयर होता है जिससे आप कोई भी फोटो, वीडियो, ऑडियो चला सकते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। विंडो मीडिया प्लेयर पे आप क्या प्ले कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स प्ले कर सकते हैं। इट प्लेज द CD डायरेक्टली और कॉपीज द सॉन्ग, मूवी टू द हार्ड डिस्क। ये क्या करती है, CD को डायरेक्टली भी प्ले कर सकती है और CD से जो मूवी है उसके अंदर, या कोई सॉन्ग है, या फिर कोई क्या है, वीडियो है, या कोई सॉफ्टवेयर है, उसको क्या कर सकती है, कॉपी भी कर सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टार्टिंग विंडो मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर को कैसे स्टार्ट करना है, वही तरीका आएगा। पहले आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे, फिर वहां से ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर यहाँ पर आप विंडोज मीडिया प्लेयर पे सिलेक्ट करेंगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, द विंडो मीडिया प्लेयर विंडो विल ओपन, इट हैज वेरियस बटन फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। विंडो मीडिया प्लेयर की विंडो जो आपकी इस तरह से, विंडो मीडिया प्लेयर जब आप खोलेंगे इस तरह से वो खुल के आ जाएगा। उसमें बहुत सारे बटन्स होंगे नीचे, इन हर बटन का अलग काम होता है। जैसे कि ये वाला, इससे क्या होता है, शफल। जैसे आप बहुत सारे गाने एक साथ बजा दिए, आप चाहते हैं कभी कोई बजे कभी कोई बजे, अपने आप वो आगे पीछे होके बजते रहें, तो आप शफल ऑन कर सकते हैं। फिर क्या होता है, रिपीट। अगर कोई आपको एक ही सॉन्ग या एक ही वीडियो बार बार रिपीट पे चलानी है कि ये बजे, खत्म होते ही वापस से यही बजना चाहिए, तो आप रिपीट का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका प्रीवियस, अगर आपने कोई गाना बजाया वो खत्म हो गया, ठीक है, आप रिपीट करना भूल गए थे, अगला गाना आ गया, आपको फिर से उसी गाने पे, पीछे वाले पे जाना है, आपको वो नहीं सुनना, तो आप प्रीवियस पे जा सकते हैं। फिर क्या है, प्ले एंड पॉज। प्ले एंड पॉज आपको पता है, कोई गाना बीच में रोकना है, चलाना है तो प्ले पॉज का बटन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट का बटन होता है। नेक्स्ट किस लिए, अगर आपको कोई ऐसा गाना है कि आपको क्या करना है, या तो उसको फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा आगे निकाल देना है, या फिर क्या करना है, उससे अगले पे शिफ्ट हो जाना है, हमें ये नहीं सुनना, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। म्यूट किस लिए होता है, आपको गाना एकदम से म्यूट करना है, कोई आप काम आगे एकदम से आपको गाना म्यूट करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, म्यूट एंड म्यूट हो जाएगा। और फिर या फिर आप वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम का आपको पता ही है, ठीक है। इसके आगे बाद क्या है, अपने प्लेइंग गेम्स। गेम्स कैसे प्ले होते हैं, जस्ट एज वी एंजॉय सॉन्ग्स एंड मूवीज वी ऑल्सो लव टू प्ले गेम। जैसे हमें सॉन्ग्स सुनने में, गाने सुनने में, मूवीज देखने में मजा आता है, ऐसे हमें गेम्स खेलने में भी मजा आता है। प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इंक्रीज अवर मेमोरी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कुछ गेम्स कंप्यूटर के इस तरह के होते हैं जिससे हमारी क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं, हमारी मेमोरी फास्ट हो जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल बनने अच्छी हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाती हैं। However, playing them for many hours as a stretch may affect our eyes and health badly. लेकिन अगर आप उनको बहुत लंबे समय तक लगातार बैठ के खेल रहे हो, घंटों घंटों खेल रहे हो, तो उससे क्या होगा, हमारी आंखों पर और हमारी बॉडी पर बुरा असर होगा। Windows has some pre-installed games as chess, solitaire, minesweeper and purple place. विंडोज़ में विंडोज 7 जो थी हमारी, अब तो आपकी विंडोज 11 चल रही है, विंडोज 7 में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड गेम्स होते हैं। चेस होती है, सॉलिटेयर होता है, माइनस्वीपर होता है, पर्पल प्लेस होता है, स्पाइडर सॉलिटेयर होता है, और ड्रैगन बॉल्स होता है। इस तरह के कुछ गेम्स होते हैं जो आपके ड्रैगन कार्ड्स होते हैं। पर्पल प्लेस में आपके 3 अलग अलग गेम्स होते हैं। इस तरह के क्या होते हैं,
कुछ गेम्स होते हैं जो विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। कि कौन सी विंडो में? विंडो 7 में। कौन सी में? विंडो 7 में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आपको खोलना हो तो फिर से आपको पता ही है, आप क्या करेंगे, विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे। वहाँ पर आपको गेम्स का ऐसा एक जगह गेम्स लिखा दिखेगा, उसके अंदर आपको सारे गेम्स मिल जाएंगे। देखो ये सब उनके नाम आ रहे हैं, कौन कौन सा है? स्पाइडर सॉलिटेयर, पर्पल प्लेस, फिर क्या है, मैसेंजर, मोहनजोंग टाइटन्स, इंटरनेट स्पीड्स, इंटरनेट चेकर्स, इंटरनेट बैकमैन, इस तरह हर्ट्स, ये सब क्या है? फ्री सेल, ये सब क्या है? गेम्स हैं जो आपके विंडोज 7 में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, देयर आर मैनी अदर गेम्स अवेलेबल ऑन CD इन द मार्केट। अब आज की डेट में तो लोग इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा क्या होता था, पहले गेम्स की CDs खरीद के लानी पड़ती थी। वो क्या होती थी? गेम्स की CDs, जैसे आपने सुना होगा कुछ पुराने गेम्स के नाम, जैसे वाइस सिटी वगैरह काफ़ी फेमस है। तो इनकी क्या होता था, ये आप ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते जैसे आज की डेट में हो जाता है। पहले इनकी CDs आती थी मार्केट से, वो CD खरीद के लाएंगे तो ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक CD से एक ही कंप्यूटर में एक ही बार इंस्टॉल होता था, ऐसा नहीं है कि एक CD खरीद दी उससे कितने ही बार इंस्टॉल कर लो। फिर क्या होता था, यू कैन बाय देम एंड इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर एंड देन प्ले। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड गेम फ्रॉम द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड एल्डर। आप अपने क्या कर सकते हैं, आप उन CDs की मदद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर इंटरनेट की हेल्प से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अ विजन फॉर द फ्यूचर। द फ्यूचर इज ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया सीम्स टू बी अमेजिंग। हमारा जो फ्यूचर है मीडिया को रिलेटेड, किस मीडिया से? इंटरेक्टिव मीडिया से रिलेटेड, वो बहुत अमेजिंग, बहुत उत्सुकता वाला है। विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी इट्स कैपेबिलिटीज विल इवॉल्व एंड एक्सपेंड मोर एंड मोर। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसकी कैपेबिलिटीज भी क्या हो रही हैं? इंक्रीज होती जा रही हैं। किसकी? मल्टीमीडिया की। मैनी पीपल फील दैट वी हैव मोर इंटरेक्टिव ई बुक्स। आजकल लोग ई बुक्स चलने लगी हैं। आपने अमेजॉन किंडल का नाम सुना है? अमेजॉन किंडल क्या है? एक ई बुक का एप्लीकेशन है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में ही कोई भी बुक इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट, आजकल एंटरटेनमेंट के लिए भी देखो, आजकल स्क्रीन टच गेम्स, पहले तो क्या होता था, पहले स्क्रीन टच मोबाइल नहीं होते थे तो नॉर्मल वैसे गेम्स आते थे। अब क्या है, स्क्रीन टच गेम्स आने लगे हैं जिसमें आप स्क्रीन का पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है। इन्वॉल्विंग द व्यूज एंड यूजर इन एक्शन। The concept of virtual world will become more popular, which is so realistic that people think they are living in the real world and not in a virtually created world. आजकल आपने अगर नाम सुना हो VR एक आपने सुना होगा। VR क्या है? एक वर्चुअल रियलिटी का नाम चल रहा है, वर्चुअल रियलिटी। इसमें क्या होता था, आपने वीडियोस इंटरनेट पे देखी हो, आपके आंखों के आगे एक बड़ा सा बॉक्स लगा देते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने चारों तरफ क्या दिखेगा, एक 360 व्यू दिखेगा एक वर्चुअल दुनिया का, यानी कि एक मोबाइल गेम की दुनिया का, मोबाइल गेम की दुनिया का, जो मोबाइल गेम है उनकी दुनिया का अनुभव होगा। लेकिन वो क्या होता है, वो बिल्कुल रियल लगता है। जो मोबाइल गेम की जो दुनिया का आपको अनुभव होता है वो क्या होता है, बिल्कुल रियल लगता है, बिल्कुल असली लगता है। इससे क्या होता है, आपका इंटरेक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, फिर आप अगर भाग रहे हैं तो आप उस गेम के अंदर भाग रहे हैं, अगर आप चल रहे हैं तो आप उस गेम के अंदर भी चल रहे होंगे, अगर आप हाथ चला रहे हैं तो उस गेम के अंदर भी आपके हाथ चल रहे होंगे। तो इससे क्या हुआ, आपकी पूरी बॉडी का इंटरेक्शन उस गेम में लग गया। तो ये क्या है, एक मल्टीमीडिया से इंटरेक्शन का हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे, आप बच्चे पहले खुद ट्राई करेंगे, कल मैच करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।